एंड एक्वेरियस इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2026 के नेक्स्ट 4 मंथ्स दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। और अगर आप 2026 के फर्स्ट 4 मंथ्स या लास्ट 4 मंथ्स के बारे में जानना चाहते हैं, दोनों ही वीडियोस के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो इन 4 मंथ्स को देखते हैं और इन 4 मंथ्स की भी स्टार्टिंग काफ़ी अच्छी रहती हुई दिख रही है। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है या तो आप ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, ज़्यादा अपने लव्ड वंस, क्लोज वंस के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, या फिर छोटी बड़ी सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में रह रही है। अब देखिए, जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आप ही के घर में सेलिब्रेशन है, आपसे रिलेटेड कोई सेलिब्रेशन है। कुछ के लिए हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई सेलिब्रेशन है या लव्ड वन के घर में कोई सेलिब्रेशन है जिसमें आप बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो सिंपली हो सकता है कि आप अपने लव्ड वंस को विजिट कर रहे हैं, आपके लव्ड वंस आपके घर में आ रहे हैं। देखिए, मई जून का टाइम थोड़ा सा एक हॉलीडे वाला सीज़न होता है, तो उस टाइम पे नॉर्मली जो लोग पेरेंट्स हैं, बच्चों की छुट्टियां होती हैं तो कहीं अपने किसी लव्ड वन के घर भी विज़िट करते हैं, रहने भी जाते हैं। तो इस तरीके की एनर्जीज रह सकती हैं। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफरेंट मायने होंगे सेलिब्रेशन के, लोगों के साथ इंटरैक्ट करने के। या कुछ के लिए सिंपली हो सकता है आप ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, ज़्यादा पार्टी कर रहे हैं, ज़्यादा अगेन अपने लव्ड वंस के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है आप वेकेशन पे जा रहे हैं। चाइल्ड का कार्ड न्यू बिगनिंग की बात करता है, तो किसी लेवल पे किसी तरीके से न्यू बिगनिंग भी रह सकती है। कुछ के लिए नया रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए नई जॉब हो सकती है, कुछ के लिए नई सिटी हो सकती है जिसको आप विजिट कर रहे हैं। अगेन कुछ भी नया हो सकता है। और कहीं चाइल्ड प्लेफुलनेस वाली एनर्जीज की भी बात करता है, क्योंकि बच्चे देखिए फन मज़ा मस्ती करते हैं, एक घड़ी रोते हैं, दूसरी घड़ी हंसते हैं। तो इस तरीके की ओवरऑल एनर्जीज कहीं इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में रहेंगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कुछ चैलेंजेस रह सकते हैं, कुछ इश्यूज रह सकते हैं। जो भी आप चाह रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, उसके लिए अगेन छोटे मोटे इश्यूज रहेंगे। अब देखिए, स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कोई सेलिब्रेशन है या सोशलाइज करने से रिलेटेड, या फिर कोई चीज़ अगेन सेलिब्रेट करने से रिलेटेड कुछ इश्यूज मसले हैं। और देखिए, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट में भी हो सकता है कोई इवेंट है, कोई गेट टुगेदर है, या फिर आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड ज़्यादा नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, आपकी ज़्यादा मीटिंग्स हो रही हैं, आपकी ज़्यादा जो भी और प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ इंटरेक्शंस हो रही हैं। तो किसी भी लेवल पे लोगों से ज़्यादा मिल रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, इस तरीके की एनर्जीज़ हैं। ये सब के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा और आगे चल के छोटे मोटे इश्यूज मसले इसी से ही रिलेटेड रहेंगे। और यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली कह रहा है कि आपको इस टाइम पीरियड में एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि अगर इस टाइम पे आप घबरा गए, डर गए, परेशान हो गए, या आपने हिम्मत हारी, या आपने गिव अप कर दिया। अब देखिए, मैं ये सब वर्ड्स आपको कह रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है। कभी कभी बहुत छोटी सी भी चीज़ होती है, जब हम गिव अप कर देते हैं ना, उसी टाइम पे हम हार जाते हैं। और जब तक हम अपने आप को बोलते हैं कि नहीं, जो भी एफर्ट रिक्वायर्ड है करेंगे, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम उसको अचीव कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ के लिए छोटी मोटी चीज़ होगी, कुछ के लिए या इक्का दुक्का के लिए बड़ी चीज़ भी हो सकती है। अगर आपने गिव अप कर दिया तो आप हार गए, लेकिन अगर आपने गिव अप नहीं किया, आपने विल पावर, डिटर्मिनेशन के साथ एक्शन इनिशिएटिव्स लिए, इनफैक्ट मैं कहूँगी एक्स्ट्रा एक्शन इनिशिएटिव्स लिए, डेफिनेटली आप जो भी चाहते हैं उसको अचीव कर पाएंगे। यहाँ पे टाइम का कार्ड कहता है थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी, डिवाइन टाइमिंग पे फेथ रखना पड़ेगा। तो फिर से देखिए, टाइम और 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को अगर मैं कंबाइन करूँ तो ये कार्ड्स कहते हैं कि पेशेंस, सब्र रखते हुए अपनी तरफ से जो भी एक्शन इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड हैं आप उसको लेंगे तो आगे चल के आप अचीव करेंगे। और अगर आप बैठ गए या आपने गिव अप कर दिया तो कोई चांस ही नहीं है। और यहाँ पर देखिए, हाई प्रीस्टेस रिवर्स का कार्ड भी कहता है कि कहीं एक उतना एंथुजियाज्म, उतना एक्साइटमेंट नहीं रहेगा, नॉट बिकॉज समथिंग इज गोइंग बैड, कोई चीज़ खराब चल रही है, जस्ट बिकॉज कि आप थोड़ा सा अपनी इनर विजडम के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आप अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनना चाह रहे हैं। और कहीं अगेन हाई प्रीस्टेस का कार्ड टाइम
की बात करता है, यानी कि जो भी चीज़ आप चाह रहे हैं उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा, आपको इमीडिएटली एकदम से नहीं मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे टाइम एंड हाई प्रीस्टेस दोनों ही कार्ड्स कहीं थोड़ा सब्र रखने की बात करते हैं, पेशेंस रखने की बात करते हैं, और थोड़ा सा जो भी चीज़ आप चाह रहे हैं उसके लिए समय भी लगेगा, ये मैसेज आपको दे रहे हैं। और यहाँ पे 7 ऑफ वंस का कार्ड बहुत क्लियरली कहता है जो भी हो आपने हिम्मत नहीं हारनी है, आपने थक के बैठना नहीं है, आपने एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा इनिशिएटिव लेना है। लिली का कार्ड भी बहुत मैच्योरिटी से चीज़ों को डील करने की बात करता है। और देखिए यहाँ पर मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स में जहाँ पे थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं और आपको सब्र रखना पड़ रहा है, वहाँ पे यहाँ पे बियर का कार्ड कहता है आप हो सकता है मन ही मन थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड भी हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड इन द सेंस कि बहुत एक एग्रेसिव हो रहे हैं चीज़ों को लेकर। आपको लग रहा है कि बस मुझे करना ही करना है, मुझे किसी भी तरीके से जो भी आपका गोल है, मकसद है, डिज़ायर है, इसको पाना ही पाना है। सरफेस लेवल के लिए आप विड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर आपको ऐसे लग रहा है कि चीज़ें उस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही, लेकिन मन ही मन बहुत एक एग्रेशन रह सकता है। या तो आप बहुत कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग अपने किसी लव्ड वन को लेकर हो रहे हैं, पॉजेसिव अपने किसी लव्ड वन को लेकर हो रहे हैं, या सिचुएशन को लेकर कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं, या फिर कोई इंसान है आपकी लाइफ में जिनको लेकर थोड़े कंट्रोलिंग हो रहे हैं, डोमिनेटिंग हो रहे हैं। एंड कहीं मनी, पैसा, बिजनेस, इन सब चीज़ों पे भी इस टाइम पे आपका ज़्यादा अटेंशन या फोकस जाता हुआ दिख रहा है। एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए लिली का कार्ड कहता है आप समझदारी से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं और शायद कर भी रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इमोशनली लो फील कर रहे हैं, नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड थोड़े से डिले हो सकते हैं। अब देखिए नई बिगनिंग सब एक्वेरियस के लिए डिफर करेगी, कुछ के लिए नया रिलेशनशिप हो सकता है। और यहाँ पे हमने चाइल्ड के कार्ड में देखा भी कोई नई बिगनिंग या किसी भी लाइफ के एरिया में या सिचुएशन से रिलेटेड नई बिगनिंग आप चाह रहे हैं, फ्रेश स्टार्ट चाह रहे हैं, उसी से रिलेटेड हो सकता है कि आप लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, और कहीं एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स में वो नई बिगनिंग उस तरीके से नहीं शुरू होती हुई दिख रही है जैसे हमने देखा भी टाइम और हाई प्रीस्टेस के कार्ड में कि थोड़ा सा वक्त लगेगा, आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। एंड ये अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन यहाँ पर चाइल्ड एंड एस ऑफ कप्स के कार्ड्स कहते हैं दिस थिंग इज एक्चुअली अ थिंग दैट यू रियली रियली लव, जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हैं, जिसके लिए आपके मन में बहुत मोहब्बत है, प्यार है, या आपके प्रोफेशनल फ्रेंड से रिलेटेड भी कोई चीज़ हो सकती है, आपके वर्क से रिलेटेड भी कोई चीज़ हो सकती है, आपके पर्सनल फ्रेंड से रिलेटेड भी कोई चीज़ हो सकती है। कितनी बारी देखिए बच्चों के स्कूल को लेकर हम बड़े पैशनेट हो जाते हैं, हमें लगता है बस हमारे बच्चे का इस स्कूल में एडमिशन हो जाए। कितनी बारी जब हम लव रिलेशनशिप में होते हैं तो हमें लगता है बस ये इंसान मुझे मिल जाए तो मेरी लाइफ बड़ी अच्छी हो जाएगी, मुझे यही इंसान चाहिए एज माई लाइफ पार्टनर। तो देखिए मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि सबके लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, ये जनरल रीडिंग है, पॉसिबल नहीं है कि सबके लिए एक ही चीज़ हो, या मैं सबकी आपको स्पेसिफिकली चीज़ें बताऊं कि क्या है जिसमें एक नई बिगनिंग आप चाह रहे हैं। बट ये मैं आपको बता सकती हूँ जिसमें भी आप नई बिगनिंग चाह रहे हैं उसके लिए आप बहुत पैशनेट हैं, उसको आप बहुत लव करते हैं, करते हैं, या उस टाइम पे आपके मन में बहुत एक लव होगा। वो वर्क से रिलेटेड हो सकता है, वो आपके किसी भी रिलेशनशिप, बच्चे, पेरेंट्स, पार्टनर से रिलेटेड हो सकता है, आपसे रिलेटेड हो सकता है, या लिटरली लव लाइफ, मैरिज, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है। और कहीं देखिए हमने देखा मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स में थोड़ा सा एक एग्रेशन मन ही मन हो रहा है, हालांकि सरफेस लेवल के लिए आप फिर भी थोड़ा समझदारी से चीज़ों को डील कर पा रहे हैं। और कहीं एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स में शायद एक एक्सेप्टेंस आ रही है, आप बहुत विजडम के साथ चीज़ों को डील कर पा रहे हैं। और कहीं यस ओवरऑल के लिए मैं आपको यही कहूँगी कि एक्स्ट्रा एक्शन इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है, और जो भी नई बिगनिंग आप इन 4 मंथ्स में चाह रहे हैं या फिर जिस पे आपका फोकस है वो थोड़ी सी डिले होती हुई दिख रही है, वो इन 4 मंथ्स में तो स्टार्ट होती हुई नहीं दिख रही है। एक जो भी अगेन फ्रेश स्टार्टिंग आप चाह रहे हैं, हम देखेंगे कि नेक्स्ट 4 मंथ्स में यानी कि लास्ट 4 मंथ्स में क्या होगा। तो ज़रूर आप चेक करें कि 2026 के लास्ट 4 मंथ्स के कार्ड्स क्या कहते हैं। एंड यहाँ पर गाइडेंस के लिए डिस्पर्जन का कार्ड है, ये कार्ड कहता है कि
थोड़ा सा पॉजिटिविटी रखें और एक ही चीज़ पे अपना पूरा अटेंशन ना दें, बहुत ऑब्सेसिव, बहुत पॉजेसिव ना हो, क्योंकि यहाँ पे बियर का कार्ड भी कहीं ऑब्सेसिव पॉजेसिव एनर्जीज़ की बात करता है, तो ओवर ऑब्सेसिव, ओवर पॉजेसिव किसी भी चीज़ के लिए ना हो। एक इंग्लिश में कहावत है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो अगेन मैं कहूँगी कि एक ही चीज़ पे फोकस ना करें, बैलेंस मेंटेन करें, पीस लाने पे फोकस रखें। कितनी बार ये होता है ना, हमारी किसी से आर्ग्यूमेंट हो गई, तो वो आर्ग्यूमेंट जीतने पे इतना फोकस होता है कि हम अपना मन का सुख, मन का चैन खो देते हैं। और अगर हम थोड़ा सा भी उस टाइम पे अवेयरनेस रखें और एक दो बारी उनको बताने की कोशिश करें, और हमें जब ये समझ में आ जाए कि भाई वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, हम गिव अप कर दें। बोलते हैं ना, हार के भी कोई इंसान जीत जाते हैं। तो हम आर्ग्यूमेंट तो हार जाते हैं, लेकिन हम अपना सुख, चैन मेंटेन कर पाते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल आपने इन 4 मंथ्स में रखना है। जो भी हो, आपने फोकस करना है कि कैसे आपके मन का सुकून बरकरार रहे। कोई चीज़ जो आपके लिए इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको अगर आप ना भी विन करें तो कोई हर्ज नहीं है। आई होप यू गॉट द मैसेज। तो ये थे आपके 2026 के नेक्स्ट 4 मंथ्स, और आई होप कि आपके साथ रेजोनेट करें। मुझे नहीं पता आप इस रीडिंग को कब देखेंगे, स्टार्टिंग में देखेंगे तो आप नहीं अभी जान पाएंगे, लेकिन अगर आप मई के अराउंड देख रहे हैं तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट करी। और अगर आपने स्टार्टिंग में भी देखा है, इस टाइम पे आपको ध्यान आता है कि अरे ये तो जैसे मैम ने कहा था वैसे ही हो रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और लास्ट 4 मंथ्स की रीडिंग देखना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।